आप सभी छात्रों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान श्रेय कवियों में कबीर दास जी, जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, अग्रणी हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक साखी, उनके दोहों को बहुत ही सरल रूप में समझेंगे और उनके अर्थ को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपनो, जिन गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। अब यहाँ पर कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि गुरु और गोविंद ये दोनों हमारे समक्ष खड़े हैं, तो क्या हमें पहले गोविंद के चरण स्पर्श करने चाहिए या गुरु के? तो यहाँ पर कबीर दास जी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर से पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। और अंधकार रूपी अज्ञानता जो हमारे जीवन में भरी होती है, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंतर मन को प्रकाशित करता है। अर्थात हमें ईश्वर से अधिक गुरु को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। यहाँ कबीरदास जी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे हृदय में प्रेम वास करता है तो कहीं भी अहंकार की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मैं माने अहंकार। हमारे हृदय में इतना स्थान नहीं है कि हम दोनों को रख सकें। अगर हमारे पास किसी भी मित्र के लिए प्रेम है तो ईर्ष्या तो हो ही नहीं सकती ना ही हम उसे घृणा करेंगे, ना ही हम उसे अहंकार एहसास कराएंगे, ना ही किसी प्रकार का हमें उससे द्वेष होगा। तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम तो रह गया। तो जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं रह सकता। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। अर्थात हृदय की जो प्रेम की गली है, यहाँ पर इतना स्थान नहीं है कि दोनों एक साथ रह सकें। या प्रेम रहेगा या फिर हमारे हृदय में अहंकार। समझ गए? आगे चलते हैं। काकर पाथर जोर के, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्यंग किया है कबीरदास जी ने मुस्लिम समाज के ऊपर कि पत्थर, सीमेंट, ये तो हम लोग देखते ही हैं सामान्य रूप से। हमारे घर या जो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो पत्थर, सीमेंट, मोरम इन्हीं से तो जोड़ के बनती हैं। तो यहाँ पर वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि मुस्लिम समाज में पत्थर और ईंटें से जोड़कर वो क्या करते हैं, मस्जिद बना लेते हैं। और मस्जिद बनाने के बाद वो क्या करते हैं, ताचड़ी मुल्ला बांगते, उस पर बैठकर, बांग देना मतलब अजान। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या उनका जो अल्लाह है, उनका मालिक है, उनका खुदा है, क्या वो बहरा है?
जो उन्हें इतना तेज आवाज़ में, इतनी तेज स्वर में अपनी हृदय की बात पहुंचानी पड़ती है। उन्हें इतना शोर शराबा करना पड़ता है अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें इतना चिल्लाना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से इन पंक्तियों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है, हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अपने हृदय की बात, अपने मन की बात अपने ईश्वर तक बहुत ही शांत भाव से और मन ही मन प्रार्थना करके भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन माने पत्थर, पूजे माने पूजना, हरि माने ईश्वर और मिले माने मिलना। तो मैं पूजूं पहाड़, यदि मुझे पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। कबीरदास जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उनका ऐसा मानना था कि मूर्ति पूजा से किसी का जीवन नहीं चल सकता। कहते हैं ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, इससे अच्छा तो वो चक्की भली है, चक्की अच्छी है जिसको अनाज पीसने से आटा प्राप्त होता है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण होता है। अर्थात हम सब मानव जीवन में उस चक्की का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो हमें पेट भरने के लिए अनाज पीसकर आटा प्रदान करती है। तो यहाँ पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ये कहने का प्रयास किया है कि यदि हमें पत्थर ही पूजना है तो घर में रखी उस चक्की को क्यों ना पूजें जिससे हमें आटा प्राप्त होता है। अनाज पीसने के बाद जो आटा मिलता है उससे सब संसार का पेट भरता है। समझ गए? आगे चलते हैं। सब धरती कागद करो, लेखन सब बन रहा है, साथ संबंध की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ने यहाँ साखी में बहुत ही सहज भाव से ऐसा वर्णन करने की कोशिश की है, ऐसा प्रस्तुतिकरण दिया है जो समाज में एक सीख प्रदान करता है। जो कह सकते हैं कि प्राचीन समय से जो भ्रांतियाँ, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, उनके प्रति भी ध्यान हम लोगों का जागरूक करने की कोशिश की है। हम लोगों को उस तरफ ले जाने का इनका रुझान है जो अंधविश्वास से ग्रसित हैं। अब लास्ट पंक्तियों में वो दोहे में ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका हम कितना भी वर्णन कर लें लेकिन उनके गुण इतने अधिक हैं, हम उनका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आइए अंतिम दोहे में देखते हैं। सब धरती कागद करो, सब धरती संपूर्ण पृथ्वी, कागद माने कागज, लेखनी माने कलम, सब बन रहा है अर्थात जंगल। सात संबंध की मसी करो, सात संबंध माने समुद्र, मसी माने स्याही करो, गुरु गुण लिखा न जाए। चाहे हम इस संपूर्ण धरती को, पृथ्वी को कागज क्यों ना बना लें और अपने जितने भी ये संसार में जंगल हैं, वन हैं, उपवन हैं, उनको हम कलम क्यों ना बना लें और सात संबंध और सात जो समुद्र हैं हमारे, उनकी हम स्याही ना बना लें, गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी हम गुरु की उनकी महिमा का वर्णन नहीं लिख सकते हैं। इतना बना लेने के बाद भी
हम उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार करने की कोशिश की है। हमें समझाने का यही उद्देश्य है कि हमारे गुरु के इतने गुण हैं, उनमें कि कितना भी हम प्रयास कर लें, हम शब्दों में उनका उल्लेख नहीं कर सकते। तो ये आज हम लोगों ने कबीरदास की बहुत प्रसिद्ध रचना में से एक साखी, उसके दोहे पढ़े, समझे। यदि आप लोगों को और भी किसी चीज़ में कोई डाउट हो या कुछ और आप पढ़ना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।